कैरेक्टर आर all character controlled by a gene. हर एक कैरेक्टर किसके द्वारा कंट्रोल होता है? जीन के द्वारा। जितना भी कैरेक्टर, चाहे वो आई कलर हो, चाहे वो हेयर कलर हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे सीड शेप हो, चाहे वो सीड का कलर हो, चाहे वो फ्लावर कलर हो, जितना भी कैरेक्टर है सबको कौन कंट्रोल करता है? जीन। जीन कुछ नहीं है, मेमोरी देखे हुआ है, पहले चलता था ना मोबाइल है ना, वो क्या कर रहा है पूरे मोबाइल के अंदर कोई भी काम करता था मेमोरी क्या करता था? स्टोर करता था। अभी तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी इस तरह का मेमोरी है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीन बोलते हैं। ये जो जीन है एक्चुअल में ये क्या करता है? पूरे कैरेक्टर को ही कंट्रोल करके रखता है, पूरे कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है। क्या बताएंगे मतलब जीन के बारे में? जीन के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज है ना स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए या फिर क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ठीक है। यानी स्मॉल पोर्शन किसका? डीएनए का। जैसे ये डीएनए था, ये डीएनए मान लेते कि ये डीएनए का जो छोटा सा पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीन। क्या बोलेंगे हम लोग? जीन। छोटा सा सेगमेंट को क्या बोल देंगे? जीन। या फिर क्रोमोसोम के छोटा सा पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? जीन। कहने का मतलब क्या कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि इंटायर क्रोमोसोम जीन है, क्या पूरे का पूरे क्रोमोसोम जीन है? नहीं। क्यों नहीं? अरे कितना कैरेक्टर को संभालने वाला जीन सब है ना। तो अगर मान लो कि ये अगर ये जीन किसको कंट्रोल कर रहा है? फ्लावर कलर को, तो और भी तो जीन होना चाहिए इसके पास। तो वो जीन किसको कलर के मान लो कि किसको करेगा? फ्लावर है ना, सॉरी स्टेम हाइट किसको कर लेगा भाई? स्टेम हाइट को। और भी तो जीन होगा जो किसको कंट्रोल करेगा? बताओ। शेप को कंट्रोल करेगा। और भी तो जीन होगा जो किसको कंट्रोल करेगा? बताओ। शेप हो गया है ना, उसके बाद पॉड शेप है ना, पॉड शेप हो गया। इस सबको कंट्रोल करना जीन तो हर एक जगह पर है। क्या आप बोलेंगे क्या पूरे क्रोमोसोम जस्ट लाइक अ जीन? ऑल क्रोमोसोम एंटायर क्रोमोसोम हैज अ जीन? नहीं, ये सही बात नहीं होगा है ना। पूरे का पूरे कोई भी एक क्रोमोसोम के हर एक सेगमेंट का अगर जीन हो जाए तो प्रॉब्लम तो है। समझ क्यों? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ये था क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या था? सेंट्रोमियर है ना। सेंट्रोमियर पे कोई भी जीन नहीं। ये जो सेगमेंट है यहाँ पर जीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जीन प्रेजेंट पूरे का क्रोमोसोम है। क्या इंटायर क्रोमोसोम पे जीन है? नहीं है। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। नो द नेक्स्ट हम क्या याद रखेंगे? क्या बोला? स्मॉल है ना पोर्शन ऑफ द डीएनए या फिर क्रोमोसोम है ना प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नो द नेक्स्ट क्या याद रखेंगे? इट इज हर एक लैंग्वेज में लिख लेना है। इट इज स्मॉल सेगमेंट ऑन डीएनए या फिर क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम है ना, कॉल्ड जीन इसमें क्या बोल देंगे हम लोग? जीन बोल देंगे। अब इसका काम क्या है बताओ? इस जीन का क्या काम हम लोग याद रखें? कैरेक्टर को पेरेंट्स ऑफ स्पीच में ट्रांसफर करता है। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर को है ना दूसरे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करने के। क्या याद रखेंगे बताओ? इट इज कंट्रोल्ड control the expression of a कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर को दिखाने का काम कौन कंट्रोल करता है? जीन है ना। एक्सप्रेशन मतलब दिखाना, किसको दिखाना है? कैरेक्टर को। और इसको दिखाने में किसका रोल है? तो जीन का रोल है। समझ में आ रहा है? उसके बाद और क्या याद रखेंगे? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कैरेक्टर है ना, और कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट
टू दी प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ क्या बोल रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये करेक्टर के लिए है ना, जो क्या करता है ट्रांसफर करता है फ्रॉम पैरेंट टू दी प्रोजेक्ट, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या याद रखेंगे कि जीन जो होता है बेसिक यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये क्या होता है बताओ, इट इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट कौन होता है, जीन होता है। इतना बात तो समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं। इसमें दिक्कत है पूरे। हाँ उसके बाद ये भी दिमाग लगाएंगे कि ये जो जीन होता है, इस जीन के अंदर भी टैप्स होता है, जीन के पास भी टैप्स होता है। जीन का अलग अलग रूप होता है ना, जीन का भी क्या होता है, अलग अलग रूप होता है। जैसे मान लो भाई एक जीन ऐसा मिला हमें, जीन मिल गया हमें जो क्या कर रहा है, प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर रहा है। किसको, प्लांट के हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर की, है ना, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैरेक्टर के लिए। लेकिन ये कैरेक्टर तो दो होता है, या तो टॉल होगा या फिर डॉल्फ होगा, है ना, टॉल होगा या फिर डॉल्फ होगा। इस कंडीशन में अगर चेक करोगे तो भाई इसके लिए तो कुछ अलग कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए तो अलग कंडीशन होना चाहिए, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए इसी का एक रूप होता है जिसको एलील बोला जाता है। क्या बोल दिया जाता है, एलील। एलील कुछ नहीं है, ये जीन का ही अलग अलग फॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील। क्या बोलेंगे, एलील, है ना। चलिए इस चीज को देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, एलील। अभी ये समझो तुम्हारा ये बेसिक बन रहा है, ये जेनेटिक सेक्टर का पूरे बेसिक बन रहा है, क्या कंडीशन है नहीं है। उसके बाद हम लोग मेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से क्या करेंगे, शुरू करेंगे, है ना। ये पूरे बेसिक बन जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो एलील किसको बोलेंगे बताओ, क्या लिखेंगे, इट इज, या फिर वेराइटीज ऑफ, इसे लिख सकते हो, इट इज वेराइटीज ऑफ जीन। जीन की वेराइटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। नाउ द नेक्स्ट क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ a gene are called क्या बोलेंगे, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एलील। इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। जैसे क्या था, कैरेक्टर का दो टाइप्स था, जमीन भी दो ही टाइप्स हो, है ना, तीन टाइप्स हो सकता है अलग। जैसे आंख का कलर है, क्या दो ही कलर का होता है, नहीं। वहां पे मल्टीपल जीन काम करेगा, मल्टीपल एलील काम करेगा। एक्चुअली क्या करेगा, मल्टीपल एलील काम करेगा। जैसे ब्लड ग्रुप है ना, तो ब्लड ग्रुप को भी क्या है, ब्लड ग्रुप में क्या है, कैरेक्टर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या एक जीन से हो जाएगा, नहीं। उसमें भी क्या होगा, मल्टीपल एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टीपल एलिवेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एलील समझ में आ गया बात, इतना अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन वर्ड क्या बोलेंगे, एलील। इसका भी दो टाइप्स होता है, एलील्स का भी दो टाइप्स होता है। एक क्या होता है ना, इस बात को याद रखेंगे, एक होता है डोमिनेंट एलील और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव एलील और डोमिनेंट, है ना। क्या लिखेंगे, इट इज टू टाइप्स, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट एलील, और दूसरे को क्या बोलेंगे, रिसेसिव। डोमिनेंट एलील को क्या बोलेंगे बताओ, डोमिनेंट एलील को कैसे डिफाइन करेंगे, डोमिनेंट करना यानी दूसरे को सप्रेस करेगा, खुद को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। उस एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। तो कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, कि इट इज सप्रेस द एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील कॉल्ड, क्या बोल देंगे इसको, और भी डिटेल में पढ़ेंगे जिस टाइम में ये कॉन्सेप्ट आएगा, है ना। कॉल्ड क्या बोल देंगे, डोमिनेंट एलील। क्या बोल देंगे, डोमिनेंट एलील, ठीक है। जनरली डिनोटेड बाय, ये भी याद रखेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर,
जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं, डोमिनेंट एलील को कैपिटल Capital लेटर से letter denote से। करते हैं। उसके बाद नौ का नेक्स्ट क्या है, रिसेसिव एलील। रिसेसिव ना रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज सप्रेस्ड बाय, इट इज सप्रेस्ड है ना सप्रेस्ड बाय बाय डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील एलील। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील। जनरली डिनोटेड बाय, ये याद रखेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल स्मॉल लेटर। इससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया है ना, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, सिंपल सा अभी केवल क्या समझ रहे हो, टर्म समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, है ना। नॉन क्या करना है, अप्लाई करना है, होमोजाइगोटिक कंडीशन, हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन, क्या से कंडीशन